जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोमोलिक्यूल सीरीज से है, बट चैप्टर हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। पहले हम सबसे पहले वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का हम अगर हाइड्रोलाइसिस करते रहते हैं, यानी इसको तोड़ते रहते हैं तो क्या क्या मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लिक एसिड को उस ब्रेक किया, हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमें क्या मिला, फिर उसका जो मिला उसका हाइड्रोलाइसिस करा, क्या क्या टर्म्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनके अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इनके, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, इसके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और हमारे अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है और आगे की जनरेशन में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, काम करता है। कौन? हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड है क्या कि ये प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है। हमारा ये न्यूक्लिक एसिड है और ये किससे अटैच होता है, किससे बॉन्डेड रहता है? एसोसिएटेड रहता है प्रोटीन से। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बाइंड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इस न्यूक्लियो प्रोटीन का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं फॉर एग्जांपल, तो न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब इसी बात है, ठीक है। अभी हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा चैप्टर है, वो क्या है? दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास में, डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है। चलो इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। दीज आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, ये बायोलॉजिकल पॉलीमर्स है, ठीक है। एंड आर फाउंड एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन से अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स, एंड हैंस आर नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ऑन केयरफुली हाइड्रोलाइसिस these nucleoproteins are broken down into न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ऑब्वियसली बात है, अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से अटैच है और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, ये हमने अभी देखा। और दो तरह के हैं हमारे पास में, डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। ओके, ये तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो गया। अब आप चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो क्या होता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका मैंने अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पहले मैंने न्यूक्लियोप्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया तो मुझे क्या मिला? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन को हटा दिया, हम प्रोटीन नहीं पढ़ रहे हैं अभी हमने क्या किया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जब मैं क्या कराऊंगा? हाइड्रोलाइसिस, तो मेरे को क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। अभी जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा न्यूक्लियोटाइड का, तो क्या देखिए, ध्यान रखना, एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमने सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन लिया, न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड बनाया, न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करके हम किस पे आ गए? न्यूक्लियोटाइड पे आ गए। अब न्यूक्लियोटाइड को भी हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, ठीक है। जैसे मैंने न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो मेरे पास दो चीजें मिलेंगी, एक तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और एक न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अब इसका भी मैं आगे क्या करूंगा? हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका भी, न्यूक्लियोसाइड का भी। तो हमें बेस मिलेगा और क्या मिलेगी? शुगर। बेस क्या क्या होंगे? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। चलिए देखते हैं क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेक करना, हाइड्रोलाइसिस करना। न्यूक्लिक एसिड्स आर कलरलेस सॉलिड्स। ऑन हाइड्रोलाइसिस अंडर माइल्ड कंडीशन दीज गिव न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने आपको बताया, देखिए न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड मिल गया। न्यूक्लियोटाइड्स ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस एलिमिनेट फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड बन गया है। आगे क्या चल रहे हैं हम? न्यूक्लियोसाइड। दस न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। तो कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड किस किस के मिलके बनाए हैं? ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने क्या बोल दिया? फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, गिव शुगर एंड बेस। शुगर एंड बेस, बेस क्या हो गया? व्हाट इज बेस? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ओके, यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, देखिए। न्यूक्लिक एसिड मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया इन कंडीशन में, एक्वस अमोनिया डाल दिया, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? 115 डिग्री सेंटीग्रेड। और एंजाइम ले लीजिए,
न्यूक्लियस। इसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, इसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस अमोनिया और 175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज फॉस्फोरिक एसिड में ब्रेक हो जाना है। हो गया। अब हम अभी भी नहीं रुकेंगे, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियोसाइड रहा, उसके अंदर इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, जिसमें कार्बन एब्सेंट हो। इसका हाइड्रोलाइसिस करा है न्यूक्लियोसाइड का, तो मुझे शुगर मिल गया, बेस मिल गया। बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे दी है इसके बारे में रिगार्डिंग। प्यूरिन्स क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन क्या होते हैं, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोप्रोटीन से हमने इसकी बेसिक यूनिट कहां तक पहुंच गए, शुगर एंड, ये रहा शुगर एंड बेस तक। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, डीएनए जो है वो किस किस से मिलके बना है, फॉस्फोरिक एसिड, डिऑक्सीराइबोस एंड ऑर्गेनिक बेस, इन सब से मिलके क्या बना है, डीएनए। और बेस कौन कौन से रहेंगे, प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये हम पहले देखे हैं। बट प्यूरिन क्या रहेगा, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन क्या रहने वाले, थाइमिन और साइटोसिन। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आरएनए, आरएनए ऑब्वियसली बात है फॉस्फोरिक एसिड, राइबोज और ऑर्गेनिक बेस से मिलकर बना है। ऑर्गेनिक बेस प्यूरिन, पिरामिडिन, फर्दर एडेनिन, गुआनिन, यहां तक तो मामला सेम है। बट अब थाइमिन की जगह आरएनए में क्या है, यूरेसिल और साइटोसिन एज इट इज। तो थाइमिन की जगह यूरेसिल अगर आ जाता है और डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज आ जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आरए। इनकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, पायरिमिडिन के, एडेनिन के स्ट्रक्चर और गुआनिन के स्ट्रक्चर। ओके, तो देखेंगे कि भैया इनमें कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर NH2 नहीं है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर NH2 की जगह CO ग्रुप है, बाकी का एज इट इज है स्केलेटन। यहाँ पे यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन यानी पायरिमिन्स, मैंने यहाँ पर प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यूरेसिल का स्ट्रक्चर, थाइमिन का स्ट्रक्चर और यहाँ पर साइटोसिन का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा सा बनाने पड़ेंगे। देखिए तीनों का स्केलेटन सेम है। यहाँ पर CO CO यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH NH ये सेम है। बट यहाँ पर CH3 की नहीं है, बट यहाँ पे CH3 है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है। बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो O, डबल बॉन्ड O की जगह NH2 ग्रुप है। बाकी का अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये CH3 यहाँ पर गायब हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी था हमारा न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर पोर्शन। हमने इसमें स्ट्रक्चर देखे हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, कि न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और उन्हें कैसे हम जज करेंगे या उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे का हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।